हाँ, यूनिट रहेगी रेडॉक्स। ठीक है, शुरुआत में ऑक्सीकरण अभिक्रिया आती है, तुम लोगों को 10th में पढ़ा है तुमने। टेंथ क्लास में क्या पढ़ा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। परमाणु अणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां लिखा हमने Na पॉजिटिव, Na, और यहां लिखा Na पॉजिटिव। चार्ज कितना है? 0, जब कुछ नहीं होता है तो। यहाँ कितना? +1। कितना बढ़ गया? 1। चार्ज बढ़ गया ना। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें निकालेंगे Mg, गिब्सस, Mg डाई पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। यहाँ पे कितना? 2। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने यहाँ लिखा 2Cl नेगेटिव, यहाँ लिख दिया Cl2, यहाँ पे चार्ज कितना? -2, यहाँ पे कितना? 0। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब, तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो भी ऑक्सीकरण, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का निकलना तो भी ऑक्सीकरण। परमाणु अणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, नोट करो पहले इतना, फिर दूसरी जगह चलते हैं। अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक, 10th में पढ़ा होगा। एडिशन ऑफ, बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ठीक। यहां क्या पढ़ेंगे? परमाणु अणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल समझो, यहां हमने लिखा है Na पॉजिटिव, यहां लिखा है Na, चार्ज कितना? +1, यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। +1 से 0 घट गया, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना? Mg डाई पॉजिटिव, यहाँ पे कितना? Mg, चार्ज कितना? 2, यहाँ कितना? 0। कितना घट गया? 2।
घटेगा तो इधर, बढ़ेगा तो उधर। Al3 पॉजिटिव, यहाँ कितना Al, इस पे कितना 3, ये कितना 0, कितना घट गया, ठीक है, नोट करो। हेडिंग बनाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व के आवेश को संतुष्ट करती है। ठीक, निकालेंगे कैसे? उसने कहा, अच्छा एक टेबल बना लो, SO4 डाई नेगेटिव है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रहेगा। NO3 पे एक नेगेटिव आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहेगा। CO3 पे डाई नेगेटिव आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। H2O का 0 रहेगा। Cl नेगेटिव, ठीक, आगे एक टेबल भी बना लो यहाँ पे। यहाँ लिख लो भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लो ऑक्सीकरण संख्या, भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 रहेगी, +1। 2 वाले की 2 रहेगी, 3 वाले की +3, 4 वाले की कुछ नहीं रहेगी, 5 वाले की -3, 6 वाले की -2, 7 वाले की -1, 8 वाले की 0। पहले इतना नोट करो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, वो मैं बता दूंगा। 2-4 क्वेश्चन बनते हैं इस जगह पे 4 वाले पे, तो मैं बता दूंगा। चलिए भाई, क्वेश्चन है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। सामने देखिएगा, किसमें निकालनी है? KMnO4 में। किसकी ऑक्सीकरण संख्या? Mn की। अब K का एटॉमिक नंबर कितना है? 19, 2881। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एक वाले की कितनी होगी? जिसकी निकालते हैं उसकी x मान लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 6 वाले की कितनी है? -2 मल्टीप्लाई 4 = 0। तो 1 + x - k 8 = 0। तो x - k 7 = 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +7। जैसे उसने कहा K2Cr2O7 में Cr की निकालनी है, तो K का 1 × 2, Cr का x × 2, ऑक्सीजन का भी कितना लिया है? -2, यहाँ -2 × 7 = 0, 2 + 2x -k 14 = 0, 2x 14 में से 2 गए 12 = 0, तो 2x बराबर कितना आ गया? 12, x बराबर कितना आ गया? 10। आया समझ? आया?